हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं अभिषेक कुमार मिश्रा, आपके अपने यूट्यूब चैनल में फार्मेसी डॉक्टर्स। तो आज बेसिकली हम बात करेंगे एसिड बेड से रिलेटेड। हमारा टॉपिक है जो पिछले वीडियो में आप लोग देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर उसको वहाँ से आप लोग वॉच करिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बफर। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। तो बात करेंगे आज हम बफर के ऊपर। तो अगर जिन्होंने अभी तक एसिड और बेस का हमारा टॉपिक देखा नहीं, वीडियोस पड़े होंगे हमारे यूट्यूब सेक्शन में, जाके आप उस वीडियोस को देख सकते हो। और आज क्योंकि अगर आप एसिड और बेस प्रॉपर समझ जाओगे तभी बफर समझने में और आसानी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बफर क्या होता है। ये बफर क्या होता है? बफर हमारे एक तरह का केमिकल्स होते हैं, कि केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में या फिर किसी भी कंपाउंड में हम इसका यूज़ करते हैं ताकि ये उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दे। ओके, कैसे बढ़ाते हैं कि ये उसके पीएच को कंट्रोल करते हैं। तो सिंपली अगर देखा जाए तो बफर क्या होता है? बफर इज अ सब्सटेंस दैट रेजिस्ट द पीएच ऑफ एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस इन द एनी सब्सटेंस। मीन्स कि जो हमारा एसिड और बेस के थोड़े अमाउंट के मिक्स करने से किसी भी कंपाउंड के पीएच पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर उसमें हमारा बफर ऐड हुआ होगा तो। क्लियर? तो सिंपली याद करना है कि बफर क्या करता है, हमारे किसी भी अगर सब्सटेंस में हम इसको ऐड कर दिए तो ऐड करने के बाद ये क्या करेगा, उसके पीएच को थोड़ा सा होल्ड करके रखता है। उसके पीएच को ना उसके पीएच को घटने देता है ना बढ़ने देता है, अगर उसमें हम थोड़े अमाउंट में एसिड और बेस ऐड करें तो भी। ठीक है, ये इसका काम है। अच्छा, ये होता क्या है? ये सिंपली एसिड और बेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सिंपली क्या होता है कि बफर इज अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड आपको पता ही होगा, पिछले वीडियोस में मैंने बताया ही था। बेस आपको पता ही होगा और बेस क्या है ये पता है। ठीक है, तो बफर के लिए हम सिर्फ दो चीज़ें याद करेंगे। पहला कि इट रेजिस्ट द पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन सब्सटेंस समथिंग, कुछ भी कह सकते हो, सॉल्यूशन की सब्सटेंस की, केमिकल सब्सटेंस की, कुछ भी उसको पीएच को रोक के रखता है, मेंटेन करता है। और क्योंकि अगर उसमें एसिड बेस मिलाएं तो। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों बफर यूज़ करते हैं? बिकॉज इसको यूज़ करने का सिंपली मीन्स ये होता है कि थोड़ा सा अगर बैक में जाओ कि हमने कोई सब्सटेंस बनाया, कोई भी केमिकल प्रोडक्ट या फिर कुछ भी बनाया, तो बनाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, या फिर किसी कंटेनर में उसको पैक करके स्टोर कर देते हैं। तो इन केस अगर ऐसा हो कि उसमें किसी तरह की माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हो गया या फिर किसी तरीके से उसमें माइक्रोब्स आ गए, और माइक्रोब्स के आने से उसमें क्या हो गया, एक नया रिएक्शन हो गया, जो कि तब हुआ जब हम उसको कंटेनर में स्टोर करके उसको जब रख दिए, तब क्या हुआ, हमारे एक नया रिएक्शंस हो गया कंपाउंड में। तो उससे क्या होगा, कंपाउंड में रिएक्शंस होगा तो मे भी हो सकता है उसके पीएच पे डिफरेंस आ जाएगा। पहले हमने जब पीएच बना के रखा हो जिस टाइम, उस टाइम अगर उसका पीएच 7.4, 7.3, 7.2, 8 या फिर 4.5 कुछ भी था, लेकिन अब क्या हो गया, वो उसमें किसी तरह रिएक्शंस हो गए जिससे उसका पीएच क्या हो गया, चेंज हो गया। और उस सब्सटेंस को हम जब यूज़ करने जाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। इसलिए हम इसको ऐसा पीएच बफर को इसलिए ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये क्या कर सके, उसके पीएच को होल्ड कर सके। ठीक है, जो मेनली देखा जाए तो बफर हमारा दो तरीके की होती है। सिर्फ और सिर्फ देखो, सिंपली वे में इट क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज अ एसिडिक बफर एंड सेकेंड वन इज अ बेसिक बफर। क्लियर? तो सिंपली क्लासिफाइड इसका क्या है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू ओनली टू पार्ट्स, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। अब याद करने की, एसिडिक बफर क्या होता है, जिसमें वीक एसिड है। ओके, अगर उसमें वीक एसिड है, हमने पहले ही बताया बफर क्या होता है, मिक्सचर होता है एसिड और बेस का। तो जो पहला हमारा है एसिडिक और दूसरा बेसिक बफर। एसिडिक और बेसिक, एसिडिक में वीक एसिड रहेगा और बेसिक में वीक बेस। क्लियर? ओके, एसिडिक में वीक एसिड और बेसिक में वीक बेस। दो तरह के बफर होते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। वीक एसिड और वीक बेस। अगर वीक एसिड है तो वो एसिडिक बफर है और वीक बेस है तो वो
बेसिक बफर है। सिंपली इसका एग्जांपल देख लेते हैं एसिडिक बफर का, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। इसका एग्जांपल याद रखेंगे हम दो कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट ये किसका एग्जांपल है, एसिडिक बफर का। तो याद करिएगा सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड। और बेसिक बफर का हमारा एग्जांपल सबसे सिंपल अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसका है, बेसिक बफर। और एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट ये किसका है, हमारा एसिड बफर का। ठीक है, इतना क्लियर। अब बताते हैं जो आइडियल हमारा बफर होता है उसका पीएच रेंज क्या होता है। जो आइडियल हमारा बफर होता है उसका पीएच रेंज होता है 4.5 टू 8.5 के रेंज में। 4.5 टू 8.5 के रेंज में हमारा जो आइडियल बफर है उसको बोला जाता है, उसका पीएच इसके रेंज में रहता है। अब बात करते हैं इसका फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या है। तो फार्मास्यूटिकल यूजेस से पहले एक बार फिर से मैं उस चीज़ को हल्का सा रिवाइज कर रहा हूँ। बफर इज अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, क्लियर। इट रेजिस्ट द पीएच ऑफ द एनी सब्सटेंस टू एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, क्लियर। It is a two type, acidic buffer and basic buffer. Acidic buffer is a mixture of weak acid and basic buffer is a mixture of weak base and its salt. Okay. अब फार्मास्यूटिकल यूज़ में बात करें तो सबसे पहले इसका यूज़ वो होता है हम जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन यूज़ करते हैं। तो सोचिएगा इससे आपको और डेफिनेशन समझने में और क्लियर होगी। जो हमारा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होता है मतलब ऐसे प्रिपरेशन जो कि हम ऑप्थेल्मिक जैसे आई ड्रॉप होते हैं वो किस में आते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में। अब ये ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो होता है हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, आँखों पे। अगर आँखों में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो, ठीक है, तो जो आँखों में हमारा होता है, आँख हमारा क्या है, बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, बिल्कुल, ये तो सब जानते हैं आँख हमारा बहुत सेंसिटिव है। तो इसमें हम जो आई ड्रॉप यूज़ करेंगे उसका जो पीएच होना चाहिए बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हमारी आँखों को ज़्यादा वो किसी तरीके का नुकसान ना करे। और कितना सेंसिटिव जगह है हमारा, पहले आँख एक सेंसिटिव ऑर्गन में आता है आँख। तो हम इसमें जो आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं हम उसके आई ड्रॉप को अगर हमने पीएच मेंटेन कर दिया कि 7.5 पीएच है हमारी सॉल्यूशन की, तो जब हम उसको बना के इंडस्ट्री से बाहर भेज रहे हैं तो अगर इन केस उसमें किसी भी तरीके का हल्का सा भी इन्फेक्शन हुआ और उसमें थोड़ा सा एसिड या फिर बेस का फॉर्मेशन हुआ किसी भी तरीके से, तो क्या होगा, उसके पीएच में चेंज आएगी और वो 7.5 से एक्सचेंज होके कुछ भी हो सकता है जो कि पेशेंट के आँख को खराब कर सकता है। तो इसलिए जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जितने भी होते हैं उसमें हम क्या कर यूज़ करते हैं, बफर। वो क्या करते हैं, उसके पीएच को मेंटेन करते हैं। दूसरा देखो, एक चीज़ और सुन लो, हमारे ब्लड का पीएच 7.4 क्यों, क्योंकि उसमें बफर का भी फॉर्मेशन होता रहता है और वो बफर क्या करता है, हमारे ब्लड का पीएच को मेंटेन करता है। जो हमारा ब्लड लेते हैं, ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बफर ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसके पीएच को चेंज नहीं होने देता। वो 7.4 है तो 7.4 ही रहने देता है। और देखो जितने भी पेरेंटल प्रिपरेशन है, पेरेंटल प्रिपरेशन में हम बफर यूज़ करते हैं क्यों, क्योंकि उसके पीएच में कोई चेंजमेंट ना आए। उसके बाद जितने भी क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, जितने भी आजकल मार्केट में सब में हम बफर यूज़ करते हैं जब ताकि उसके पीएच में